नमस्कार प्रियगण, प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा वंदन। ये सप्ताह का राशि भविष्य जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मेरा प्रोत्साहन और भी बढ़ता रहे। तो देखते हैं, चलिए मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसे रहने वाला है। महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्यार्थ जो आपके लिए इस समय जो प्रोजेक्ट है, जो अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे काम है, उन पर आप बारीकता से चर्चा करेंगे, उसमें सफल भी होगे। और खास करके राजनीतिक से लेकर जुड़े हुए लोगों को भी सफलता मिलेगी और संतान की शिक्षा में आ रही बाधा भी दूर होगी। यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अपने काम पर फोकस रखें। कहने का मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए शुरुआत के दिनों, मान के सोम मंगल बुध, ऐसे जो शुरुआत के दिनों है उसमें काफ़ी आपको उपलब्धियां भी प्राप्त होगी, सफलता भी प्राप्त होगी। अपने कार्य पर आपका वर्चस्व रहेगा। इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नौकरी में पदोन्नति मानेंगे और पे भी प्रमोशन मिल सकता है, लाभ या नई तकें मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी लोग नजीक आ सकते हैं। खास करके परिवार के साथ आप ये सप्ताह पूर्ण मनोरंजन के साथ आनंद उठाएंगे। बुधवार और शुक्र का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अगर आप कुछ नया कार्य करने जा रहे हैं, नया कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए बुधवार और शुक्रवार बेहद अच्छा रहने वाला है। इसके बाद आप किस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। ये सब आप ज़्यादा भावुक हो सकते हैं, तो भावुक के कारण क्या होगा कि आपके जो परिवार है उसमें गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आप कहना चाहते हो और कुछ और समझ सकते हैं। तो ये जो है दुविधा, उनको आपको दूर करना होगा। और आपको बड़े जो आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग इत्यादि माता पिता से साथ आपको शिष्टाचार का पालन अवश्य करें। माने कि समय के साथ आपको विनम्र बनना पड़ेगा। आपकी अप्रिय वाणी का लोग बुरा मान सकते हैं। कहने का पहले भी मैंने आपको बताया, आपको वाणी पर थोड़ा काबू रखना होगा। खास करके ये शब्द आपको अनजान माने के अजनबी लोगों पर ज़्यादा विश्वास न करें। खास अपने करीबी लोग हैं उनसे विश्वास कीजिएगा, उनकी सलाह के चलते आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिनके संतान है, परिवार में जो संतान है, तो ये पढ़ाई के लेकर लापरवाह हो सकते हैं, तो थोड़ा उनको भी ध्यान रखना होगा। मेष राशि के लिए शुरुआत के दिन माने सोमवार मंगलवार के थोड़ा स्वास्थ्य के लिए कमजोर हो सकता है। छाती में जलन की समस्या भी हो सकती है। धन की चिंता न करें, लेकिन फिजूल खर्चों को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। तो ये सप्ताह में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना है। पहले अपनी वाणी पर काबू करना है और दूसरा आपको आपका जो आर्थिक धन है उनका बेमतलब खर्च न हो। केवल यही दो चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। और आपका भाग्यांक है 10, शुभ रंग है श्वेत। आराधना आप गणेश जी की कीजिएगा ताकि आपकी वाणी में भी संयम रहेगी, आप खुद ही शांत रहेंगे और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाने से भी आपको लाभ मिल सकता है। तो आगे देखते हैं वृषभ राशि के लिए। नया रोजगार शुरू कर सकते हैं, नई स्किल सीखने के लिए अवसर मिलेंगे। माने कि आपके अंदर जो काबिलियत है और भी बढ़ेगी और उसमें निखार आने की संभावना पूरी है। अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। वृषभ राशि के लिए ये जो 3-4 महीने थे थोड़े ऊपर नीचे हुए थे, लेकिन जो आपने जो प्रयास किया, जो काम आगे लेके आए हैं, उन पे और भी लगे रहना चाहिए। उस जो आरंभ किया है उसको पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी बातें आएगी, लेकिन अच्छी तरह से वो आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। घर परिवार में संपन्नता और संतुष्टि का वातावरण रहेगा। संतान की उन्नति के उत्साहित रहेंगे। आपके बालक है, उनकी प्रगति होगी, उसे भी आप काफ़ी संतुष्ट और आनंद में रहने वाले हैं। ऑफिस में अपने काम को लेकर चर्चा में रहेंगे। आपके जो अच्छे काम हैं उनसे आप आपके परिवार या ऑफिस हो या आपका कर्म क्षेत्र जो भी हो, वहाँ आप अच्छी चर्चा में रहने वाले हैं। विवाह योग्य जातकों को विवाह के लेकर चर्चा होगी। वृषभ राशि में जो जातक है, इनकी वृषभ राशि है, तो इस समय उनके भी योग बन रहे हैं विवाह के लेकर। यह सप्ताह आपको जीवन साथी का काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। जिसकी शादी हो चुकी है उनके लिए ये सप्ताह उनका जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। खास करके ये जब चीज़ें होती किस में होती है, जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कोई आयोजन करना चाहते हैं, तो उनमें आपका परिवार का और आपके जीवन साथी माने कि आप अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उनमें आपका पूरा सहयोग मिलता है। बड़ों का व्यापार
व्यवहार अपने प्रति काफ़ी विनम्र रहेगा। कहने का तात्पर्य कि आपसे जो बुजुर्ग है, बड़े लोग हैं, उनका व्यवहार आपके प्रति काफ़ी अच्छा रहने वाला है, विनम्र रहने वाला है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अच्छे काम करते हैं फिर भी हमें डांट मिलती है, कुछ सुनना पड़ता है, तो ये सब होते हैं तो हम काफ़ी निराश हो जाते हैं। लेकिन ये सप्ताह सभी का ध्यान आपकी ओर भी रहेगा, आपकी सफलता की ओर भी रहेगा, और सब आपके प्रति विनम्र और प्रेम भाव से रहने वाले हैं। व्यापार में अपने लक्ष्यों को समय से पहले ही पूर्ण कर लेंगे। सोमवार मंगलवार का दिन विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, नयापन, नई चीज़ें या कुछ भी नया या खरीदना भी अगर आप चाहते हैं तो आपको सोमवार और मंगलवार के दिन ये सभी करना चाहिए। सप्ताह का मध्यम में, माने कि जो सप्ताह होता है उनके मध्यम में जो है उसमें आपका आर्थिक धन से लेकर या आर्थिक लेकर से थोड़ी परेशानी हो सकती है। खास करके दिखाव में आकर अपना धन खर्च न करें, किसी को दिखाने के लिए कि मेरे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, या मैं ऐसा हूँ, ये सब मत कीजिएगा। उसे आप और भी आर्थिक मुश्किल भी आ सकती है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्यवसाय के लिए या किसी कार्य के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ी बाधाएं भी आ सकती है। अनचाही यात्रा के कारण थोड़ा असहज महसूस करेंगे। आपको कहीं जाना भी नहीं है लेकिन कंपलसरी जाना पड़ेगा, या छोटी मोटी यात्राओं भी करनी पड़ेगी, लेकिन उससे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। रिलेशनशिप के मामलों में झूठ बोलने से बचिए। किसी भी विषय पर एक तरफा राय बनाने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी की बातें सुनकर आप अपने मन गढ़ंत राय बनाने लगे तो भी आपको नुकसानी होगी। खुद से अगर आप कल्पना करते हैं, उसे भी कोई राय बनाते हैं तो आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। तो कृपया करके ये सप्ताह आपको शांत रहना होगा। खास करके किस चीज़ से आपको शांत रहना है? केवल संबंध के बारे में, और आपके लिए सभी कुछ अच्छा है। अपने आप को साबित मत कीजिए, आप जैसे भी है वैसे ही भी रहिए, आपका सफल रहेंगे, आप सफलता और भी अच्छी प्राप्त करेंगे। केवल किसी का सुनना नहीं है, और मन में किसी के प्रति धारणा नहीं बांधनी है। रविवार और गुरुवार अपेक्षाकृत कमजोर दिन सिद्ध हो गए। मन के ये 2 बार है, आने वाला रविवार और ये जो गुरुवार है, दोनों आपके लिए थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। आपका भाग्य अंक लाल है, शुभ रंग है भाग्य अंक 8, शुभ रंग है लाल। अगर आप लाल वस्त्र धारण करते हैं या चीज़, जैसे कि हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, कि लाल उत्साह प्रिय है। अगर आप जैसे कि लाल गुड़ खाते हैं तो उससे आप काफ़ी एनर्जी में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे। नकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक जो होती है हमारे जीवन में, वो दूर हो जाएगी। अगर किसी कार्य में आपको ज़्यादा बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें और ज़्यादा आ रही हैं, तो अपने कुल देवी की प्रार्थना कीजिए। उनसे प्रार्थना करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चावल का दान देने से आपको सुकून मिलेगा। ऐसे कहा गया है कि चावल का दान देने से पुण्य में वृद्धि होती है। तो जैसे भाग्य में अगर कोई रुकावटें आती है तो हम चावल का जैसे दान देते हैं किसी को, जैसे पक्षियों को भी खिला सकते हैं आप, या फिर मंदिर में भी दे सकते, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। तो उसे क्या होगा कि आपके कार्य में जो रुकावटें आ रही है वो नहीं आएगी। और ऐसे लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय चावल है तो उसे आपकी लक्ष्मी की भी वृद्धि होगी। देखते इसके बाद मिथुन राशि के लिए, कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा को प्रोत्साहन मिल सकता है। नए लोगों के बीच आपके संपर्क का दायरा मजबूत होगा। जैसे आप अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें नए नए लोग आएंगे, या कोई ऐसा उत्साह प्रसंग या कोई भी होगा उसमें अगर नए लोग आएंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। खास करके ये समय, जैसे कि आपके हमने पहले भी बताया था कि इस समय शनि की 2.5 की पनौती चल रही, लेकिन यह सप्ताह बुध का परिवर्तन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। लोग आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। व्यवसायिक में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। जैसे छोटे मोटे कोई भी जैसे आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। अपने विचारों को हमेशा प्रथम प्राथमिकता में रखें। कई राशि को ऐसा होता है कि उन दूसरों की सलाह के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन आपकी राशि को ये बात समझनी हो कि आपके खुद के विचारों को आपको प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि ये समय आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। मतलब कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है, उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक माहौल सुकून भरा रहेगा। ये सप्ताह महिलाओं के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। आपके बोलचाल की विनम्रता से लोग काफ़ी आकर्षित रहेगा।
माने कि आप इतने उत्साह में रहेंगे, इतने मूडी स्वभाव में रहेंगे, इतने आनंद में रहेंगे कि जो भी आप बोलेंगे, जैसे भी आपकी वाणी में से कोई भी शब्द निकलता है तो वो शब्द दूसरों के लिए कर्ण प्रिय माने कि मधुर लगने वाला है। ऐसे भी आप लोग हंसी प्रिय तो होते ही है, लेकिन ये शब्द आपके लिए इस चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वरिष्ठ व्यक्तियों की राय लेना लाभप्रद होगा। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो बहुत ही लंबे समय का इंतजार करने के बाद या बहुत लंबे समय से चलाने वाली चीज़, कोई बिजनेस हो या कोई ऐसी डील हो या कोई सौदा हो, तो आपको वरिष्ठ व्यक्तियों से मन के जो नियम जानते हैं, कानूनी नियम जानते हैं, उनका सलाह लेनी चाहिए। भाई बहनों के साथ संबंध और प्रगाढ़ होंगे। ऐशो आराम में आप काफ़ी धन खर्च करेंगे। कामकाज और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे। थोड़ा आनंदित होने के कारण और मौसम के कारण आप खान पीन में थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे, तो इसके कारण आपको पित्त बढ़ने की दिक्कत आएगी। जैसे हम कहते हैं कि पित्त कब बढ़ता है, जैसे कि खान पान में ध्यान न देना या रात्रि को ज़्यादा तक जागना। कई लोग कहते हैं 1 बजे 2 बजे या 3 बजे सोते हैं, तो ये जो होता है उनके कारण पित्त प्रकृति बढ़ती है, और पित्त प्रकृति बढ़ती है तो कभी कभी गले में सूखापन या कड़वाहट आता है, कभी कभी बुखार भी आता है या फिर और भी परेशानी होती है। तो कृपया करके खान पीन में आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सोमवार मंगलवार को कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगेगा। बच्चों की परवरिश और गतिविधियों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपके बालक है, परिवार के और भी सदस्य है, छोटे बच्चे या छोटे भाई भी हो, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। जितना हो सके परिवार के साथ समय बिताइए। नींद पूरी न हो पाने के कारण कुछ अनमने से हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से भी कहा आपको पूर्ण निद्रा करनी है। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कतें नहीं है, केवल परेशानी है तो एक ही है, जो आप आनंदित है, मित्रों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन आपको खान पीन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपका भाग्यान 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। हनुमान जी की आराधना करने से आपकी और प्रशंसा में वृद्धि होगी। काली वस्तु का दान देने से आपके आरोग्य में वृद्धि होगी, आपका अच्छा आरोग्य रहेगा। कर्क राशि के लिए सभी के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य की समस्या पर आप काफ़ी ध्यान देंगे। आप महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ी डील मिल सकती है। आप स्वयं को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखेंगे। व्यापार में बड़ा प्रयोग कर सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में 1-2 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं। लंबित कार्यों को आप दोबारा शुरू करने का प्रयास करें। ये सप्ताह आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। छोटे भाई बहनों से साथ मिलेगा। सोमवार से मंगलवार तक का समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। कर्क राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, महत्वपूर्ण भी है और अच्छा फल देने वाला भी है। तो ये सप्ताह आपको क्या करना है? सबसे पहली बात ये कि आप खुद एक अच्छे मूड में है, आप काफ़ी कुछ करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर की बात सुनिए और आप अंदर की बात सुनकर आप आगे बढ़िए। जैसे मैंने कहा, आप रचनात्मक कार्य भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। माने कि आपके अंदर जो ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, ये जो कल्पनाएं आप करेंगे, वो पूर्णतया भविष्य को अच्छा फल देने वाली रहेगी। तो ये सप्ताह अगर आप कुछ कार्य ऐसे करना चाहते हैं तो आप आरंभ कर सकते हैं। कोई नया व्यापार इत्यादि या कुछ नयापन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कुछ कार्य का आपने आरंभ किया था, बीच में छूट गया है, फिर वो कार्य को अगर आप आरंभ करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको वो पुराना कार्य को फिर से अच्छी तरह से नयापन लाना है या नया करना है तो आपको सोमवार और मंगलवार को करना चाहिए, तो विशेष रूप से आपको फल देने वाला रहेगा। और ख़ास सिर दर्द के कारण आपको बेचैनी भी हो सकती है। तो ये सप्ताह में आपको क्या है कि अब ज़्यादा सोचेंगे अगर, या फिर आप अच्छी तरह से सोएंगे नहीं, तो आपको सिर दर्द की शिकायत रहेगी। दूसरों के विचारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा, आपको सुनाएंगे, क्योंकि इस समय आप अच्छे प्रगति करें, सफलता की ओर जा रहे हैं। तो किसी को अच्छा नहीं न भी लग सकता है, तो क्या करते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। या आप ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो किसी ने सोचा भी ना हो, तो भी लोग आपको सलाह देना है कि बार बार ये ऐसा मत करो, ये करो, वो करो।
ये सब सुन सुन के आपका सिर भी दर्द तो करेगा, लेकिन इस सब चीज़ को आपको ध्यान में नहीं लेना है। लेकिन खास एक चीज़ को आपको ध्यान में लेनी है, वो है कानूनी नियम। कानूनी मामलों में लेकर असावधानी भारी पड़ सकती है। और ख़ास जो लोग, बूढ़े लोग हैं या वृद्ध लोग हैं, या जिसको छोटे में भी दर्द है और गैस की समस्या की संभावना इस सप्ताह हो सकती है, अपाचन क्रिया हो सकती है। इसलिए खास करके खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना होगा। हल्की फुल्की मौसम की बीमारी आपको परेशान भी कर सकती है। मानहानि होने की भी आशंका है। मानहानि का मतलब होता है अपमान होना। आप अगर किसी से कार्य आरंभ करते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी निष्फलता मिलेगी तो लोग सुनाने जाएगी, अरे ये नहीं कहा था, फिर भी आपने ये किया वो किया। लेकिन आपको इस सब चीज़ को ध्यान में लेना नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। आपके लिए भाग्य अंक 3 है। खास करके पीला रंग या नीला रंग आपके लिए अच्छा है। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर वस्त्र धारण न करना हो तो ये होता है, जैसे कि सूर्य को अर्घ्य देने से सुबह में तो पीला रंग का ऊष्मा मिल जाती है। जैसे आप घास में सुबह चलते हैं या प्राकृतिक के सौंदर्य जो है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, वहाँ आप जाते हैं या वहाँ ध्यान करते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो उसकी ऊर्जा से भी आपको ये सब प्राप्त हो जाता है। विष्णु भगवान की आराधना या उनका दर्शन करना, ये शब्द आपके लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ रहेगा। फल का दान, किसी को ज़रूरतमंद को फल का दान कीजिएगा तो भी आपके लिए विशेष रूप से अच्छा फल मिलेगा। आगे देखते हैं सिंह राशि के लिए। बिजनेस में शानदार ऑफर्स मिल सकते हैं। विदेश जाने के इच्छुक लोगों को मौके मिलने की संभावना है। पहली बात ये कही हमने कि आपको बिजनेस में अच्छे ऑफर मिलेगा। अगर आप कुछ बिजनेस, छोटा बड़ा बिजनेस करते हो तो में नई नई चीज़ें भी मिल सकती है, लाभ भी मिल सकते हैं, ऑफर भी मिल सकता है। या आप अगर कहीं नौकरी भी करें तो उसमें भी आपको छोटे मोटे लाभ या ऑफर मिल सकता है। जो लोग प्लान कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, तो उनकी संभावनाओं इस समय बढ़ेगी, माने कि उनको तक मिलने की संभावना पूरी है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। ये समय आपका अच्छा चला है, इसलिए आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। शेयर्स और सट्टे में आपको धन लाभ मिलेगा। अगर आप पहले से ही ये सब मार्केट में है तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप नई शुरुआत करते हैं शेयर बाजार में तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। सरकारी काम काफ़ी कम समय पर आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। जैसे सरकारी काम है वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, काम जल्दी पूरा हो जाएगा। रोमांटिक जीवन का आनंद उठाएंगे। शैक्षणिक मोर्चे पर अपनी क्षमता को सिद्ध करेंगे। जैसे विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, तो शैक्षणिक कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सुखद परिणाम मिलेगा। प्रतियोगी जो इसे स्पर्धात्मक परीक्षाएं होती हैं उनमें जो मेहनत करने वाले लोगों को काफ़ी सफलता मिलने वाली है। आर्थिक स्थिति की काफ़ी सुधार आने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशहाली रहेगी। पिकनिक और टूर के लिए जाने का प्लान बनाएंगे। कहने का मतलब ये शब्द आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन किस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, अति आत्मविश्वास वो आपको मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसके बाद अगर आप किसी से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको शब्द, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उचित शब्द उनका इस्तेमाल करना चाहिए, माने कि प्रयोग करना चाहिए। और नकारात्मक विचार आपको पर हावी हो सकते हैं। जैसे आप कुछ कार्य करना चाहते हैं तो ऐसा होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, ये होगा, तो नकारात्मकता आपके अंदर अगर हावी होगी तो हो सके तो उनको आपको दूर करना चाहिए। उसके लिए श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। अगर आप ध्यान करते हैं तो आप अपने ऊपर काबू पा सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो हो सके तो ध्यान के लिए या मेडिटेशन के लिए आपको समय निकालना चाहिए। मन को संयमित रखना भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आकस्मिक खर्च आपके सामने आ सकते हैं। कुछ ऐसा आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ ना कुछ खर्च आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। खास करके ये सप्ताह अगर डायबिटीज़ के मरीज है, जो रोगी हैं, उनके लिए थोड़ा परेशानी रहेगी। तो ये रोगिष्ट जो लोग हैं उनको ये सप्ताह कृपया करके थोड़ा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो और भी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए आपके नजीक आने का भी प्रयास करेंगे। महंगी वस्तुओं की खरीदी करने के आपकी जेब ढीली पड़ सकती है। सप्ताह का अंत थोड़ा कमज़ोर रहेगा। तो ये था आपके लिए, खास करके इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।
आपका भाग्यांक है 11, शुभ रंग है लाल, देवी की आराधना करनी चाहिए और काले वस्तु का दान करना चाहिए। कन्या राशि के लिए आप खुशी से लम्हों को अच्छे से आनंद उठाएगी। माने कि कन्या राशि के लिए यह सप्ताह काफ़ी मस्त रहने वाला है। हर पल आप खुद को और दूसरों की खुशी को महसूस करेंगे और कल आनंद भी उठाएंगे। कार्यस्थल में आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये आपको पुराना कार्य था या कोई कार्य आप कर रहे थे वो अटका हुआ था, उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो सफलता से आप और भी आगे बढ़ सकते हैं और उसका आनंद भी लेंगे। आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है तो पिछले दौरान की हुई मेहनत का फल ये सप्ताह मिलने वाला है। जॉब में परिवर्तन करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप स्थानांतर करना चाहते हैं या जॉब में कुछ नयापन या परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा। जिस व्यक्ति की आप अपेक्षा नहीं रखेंगे वहीं आपकी मदद कर सकते हैं। माने कि आम लोग हमारी मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है अरे यार इसके पास क्यों जाए, ये तो हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर ये सप्ताह आप उसके पास जाएंगे तो भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये सब आपके लिए अच्छा है। अपनी योजनाओं को सही तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे। मान के अपनी जो भी योजना है उन पर आप सफलता से कार्य कर पाएंगे। अपने वर्तमान कार्यों में संतुष्ट रहेंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों की आय बढ़ सकती है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। ये सप्ताह आपका मन शांत रहेगा। झंझटों से दूर सिर्फ अपने लिए समय निकालेंगे। परिवार से जुड़ा कोई मुद्दा हल हो सकता है। अगर आपके परिवार में कोई भी समस्या है तो ये सप्ताह वो हल होगी। रविवार को पेट में परेशानी और जोड़ों में दर्द की समस्या उभर सकती है, क्योंकि ये सप्ताह आप काफ़ी अच्छा रहेंगे। मौज मस्ती करेगी। खान पान में थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे, इसके कारण आप पेट में परेशानी होने की संभावना पूरी है। मौसमी फलों और आयुर्वेदिक दवा सेवन करना आपके लिए ये सप्ताह लाभ रहेगा। अविवाहित जातक विवाह के लिए शुभ समय रहेगा। जो अविवाहित लोग हैं इनका शादी इत्यादि नहीं हुआ है तो ये समय उनके लिए अच्छा है। तो आगे जीवन साथी शोधने के लिए ये समय आपको सफलता देने वाला रहेगा। लक्ष्य को पूरा करने का दबाव भी हो सकता है। जैसे कि आप किसी कार्य को हाथ में लिया है, यही जॉब कर रहे हैं तो आपको जो लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए आपको थोड़ा दबाव भी आ सकता है। बॉस आपकी तरक्की से कुछ ईर्ष्या भाव रख सकते हैं। मान के अगर आप सफलता धीरे धीरे मिल रही है तो कई लोग आप पर ईर्ष्या भाव भी रख सकते हैं, लेकिन उस सब से आपको कोई नुकसानी नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, खास करके परिवार की थोड़ी सी चिंता रहेगी, ये बात को थोड़ा समझना होगा। और दूसरी चीज़ें कि आप खान पान में ध्यान रखना चाहिए। श्वेत रंग आपके लिए शुभ रंग है। भाग्यांक आपका 7 है। कुलदेवी की पूजा आपके लिए विशेष रूप से फल देगी। चावल का दान देने से आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। इसके बाद देखते हैं तुला राशि के लिए। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान मिल सकता है। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल है। घर परिवार के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। कानूनी मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आएंगे। जॉब में अधिकारी आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। योजना बनाकर काम करने से गुणवत्ता में वृद्धि होगी। शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। ऑफिस में विरोधियों के ऊपर आपका प्रभाव रहेगा। मन में सकारात्मक विचारों का जन्म होगा। विद्यार्थी आपकी पढ़ाई पर काफ़ी अच्छा फोकस करेंगे। तुला राशि के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, लेकिन सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको परिवार को संभालना होगा। परिवार को समय भी देना होगा और परिवार के अंदर अगर कोई अनबन है तो उनको आपको शांत करना चाहिए। बाकी आपके लिए अच्छा ही है। नए व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपका व्यवसाय हो तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप कानूनी मामले में कहीं फंसे हुए हैं तो वहाँ भी आपको राहत मिलेगी। आपके अपने कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी और आपके आयोजन जो आप योजना बनाएंगे उनमें भी आपको काफ़ी गुणवत्ता की वृद्धि होगी। एक बात और भी है कि आपका काम इतना प्रभावशाली रहेगा कि ऑफिस में जो लोग हैं, आपके जो विरोधी हैं या कोई भी क्षेत्र में कहीं भी है, आपके जो विरोधी है वो शांत रहेंगे। आपके कार्य से उनको भी ईर्ष्या होगी। विद्यार्थी के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। स्वस्थ रहने के लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। सहयोगों के प्रति अपना व्यवहार बहुत खराब न करें।
जैसे मैंने आपको कहा कि आपके कार्य से लोग ईर्ष्या भाव रख सकते हैं, तो कई बार वो कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको अपनी चतुराई से सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी से भी आप अपना व्यवहार मत बिगाड़िए। घर में किसी बड़े सदस्य को परेशानी होगी, आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग इत्यादि है, वृद्ध वडील है, तो उनको थोड़ी परेशानी या कष्ट हो सकता है। ये सप्ताह के लिए मन को संयमित रखें। आकस्मिक खर्च आने की संभावना है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको चाहिए, उनका स्वास्थ्य ये सप्ताह बिगड़ सकता है। कोई महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकता है। विरोधी से, आपके जो विरोधी हैं उनसे कोई महत्वपूर्ण कार्य बिगड़ सकता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि आपके जो सहयोगी है या कोई भी है, उससे आपका वाणी का व्यवहार आप अच्छा नहीं रखेंगे तो आगे जाकर आपका महत्वपूर्ण जो भी कार्य आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो बिगड़ सकता है। कुछ निकटवर्ती लोग आपको उधार की अपेक्षा रख सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को उधार लेन देन से दूरी बनाए रखें। तो ये 2 बार को आपको उधार किसी से देना नहीं। अगर किसी को देते हैं आप, तो सोच समझकर देना चाहिए। आपका भाग्य अंक 5 है। शुभ रंग है केसरी। सूर्य की पूजा कीजिए। गुड़ का दान देने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए संपत्ति विवाद के मामलों में हल होने के योग बन रहे हैं। माने कि जो वृश्चिक राशि के लिए अगर कोई संपत्तियों का विवाद है या प्रॉपर्टी इत्यादि का विवाद है, तो हल होने की संभावना पूरी है। घर में शांति का माहौल होगा। फोन और इंटरनेट का काफ़ी अच्छा उपयोग करेंगे। प्रेमीजन अपने के साथ विवाह की प्लानिंग कर सकते हैं। कला और संगीत से जुड़े लोग को अच्छे मौके मिलेंगे। फाइनेंस की समस्या दूर होगी। घर की साज सज्जा में आप धन खर्च करेंगे। मंगलवार को परिवार के साथ डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रम में आप हिस्सा लेने का विचार बनाएंगे। जीवन साथी के प्रति मन में सम्मान भाव जागरूक होगा। और ख़ास करके आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना है, अगर आप किसी से काम निकालना चाहते हैं या फिर आप कहीं बॉस है, मैनेजर है, या तो कर्मचारी से काम निकालने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आप कई बार गुस्सा भी हो सकते हैं। आलस को अपने ऊपर आपको हावी होने नहीं देना है। भविष्य को लेकर काल्पनिक विचारों में खोए रहेंगे, तो आपको काल्पनिक विचार में खोए रहना नहीं है। आपको ना कहने में आप में काफ़ी मुश्किल होगी। ऐसी परिस्थितियों में जहां आपको न चाहते हुए भी किसी काम को जुड़ना पड़ सकता है। कहने का तात्पर्य कि ये सप्ताह आपका ऐसे अच्छा है, लेकिन कई लोग आपको ऑफर देंगे। आप अंदर से चाहते कि हमें ये कार्य नहीं करना है, फिर भी आप ना नहीं कह सकते, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो आप इच्छा नहीं, फिर भी ऐसा कार्य आप करना पड़ेगा। तो सोच समझ कर वहाँ आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि अगर ऐसा कार्य आप ले लेते हैं और फिर कार्य के दबाव से आप और भी परेशान होंगे और कार्य पूर्ण न करने से अधिकारी या बड़े लोग या अपने मित्र लोग भी आप पर उंगली उठाएंगे। तो ये निर्णय आपको सोच समझ कर लेना होगा। अगर आप कार्य नहीं कर सकते तो आपको मना कर देना है, क्योंकि अगर आप मना कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए उनको गुस्सा आएगा या रूठ सकते हैं, लेकिन बाद में कोई परेशानी आपको भी नहीं होगी, उनको भी नहीं होगी। विद्यार्थी मित्र जो लोग हैं, पढ़ाई के अलावा दूसरे गतिविधियों में भी रुचि ले सकते हैं। तो ये सप्ताह उनके लिए काफ़ी अच्छा था। खास करके भाग्य अंक आपका 6 है। शुभ रंग श्वेत और लाल है। विष्णु भगवान की आराधना आपके लिए काफ़ी सफलता देने वाली होगी। काली वस्तु का दान आपके लिए विशेष रूप से फल देने वाला रहेगा। धन राशि के लिए पिछले सप्ताह को सुधारने के अवसर मिलेंगे। पिछले सप्ताह में जो आपने जो कोई भी गलतियाँ की होगी, तो गलतियाँ सुधारने का आपको काफ़ी अवसर मिलेगा। या पुरानी गलतियाँ हम कहीं कार्य करें, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, व्यवसाय है, कोई भी कार्य करें, तो उसमें क्या होता है, जैसे हमने व्यवसाय शुरू किया, तो व्यवसाय तो हम शुरू किया, नया व्यवसाय है शुरू किया, तो क्या होता है कभी कभी लोग आते नहीं हैं या हमारे व्यवसाय की तरक्की नहीं हो रही, लाभ नहीं मिला है, तो ये सब आपके अंदर से कुछ नयापन आएगा, नए विचार आएंगे, या आपके मित्र से या कहीं से भी आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो आपको पता चलेगा, अरे यार मैंने इस तरह को नहीं करना था, इस तरह से करना चाहिए। व्यवसाय या अध्ययन कर रहे या कुछ कार्य कर रहे, तो उसमें इस तरह से प्रोजेक्ट को सही दिशा में लाना चाहिए। तो इस तरह का मार्गदर्शन आपको काफ़ी मिलेगा, अच्छा मिलने वाला है, उसे आपको काफ़ी लाभ भी मिलने वाला है। ऑफिस का स्टाफ आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है।
दिनचर्या को योजनाबद्ध रखने का प्रयास करें। घर में अतिथियों का आगमन भी हो सकता है, मेहमान भी आपके वहाँ आ सकते हैं। आध्यात्मिक विचारों के प्रभाव में रहेंगे। इंटरनेट पर आपके नए मित्र बन सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी। पूरा सप्ताह आपको लगातार अच्छे अवसरों को दिलाता रहेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। संतान को किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी, जिससे आपको गौरव की अनुभूति होगी। यह सप्ताह का अधिकांश भाग अपने रिश्तों को संवारने में लगाएंगे। कहने का तात्पर्य पूरे परिवार के साथ ही ये सप्ताह आपका बिताएंगे। और ससुराल पक्ष में कुछ परेशानियां भी आ सकती है। आपकी बातों में किसी का दिल न दुखे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी बचत को खर्च कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा खर्च करने के मामले में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल कुछ कम सा रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा अनबनी हो सकती है, या तालमेल इस सप्ताह थोड़ा नहीं रहेगा, सही तरीके नहीं रहेगा। शरीर में थोड़ी सुस्ती और अकड़न हो सकती है। जीवन साथी के साथ मतभेद न बढ़ने दे, ये सप्ताह आपको संभल कर रखना होगा। अपने परिवार या जीवन साथी के साथ आपका मतभेद और आगे न बढ़े। अगर आप मतभेद हो गए हैं तो उसका आप खुद ही सुलह कीजिए, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। उनकी गलत बातों पर भी अचानक प्रतिक्रिया न दे। रेस्टोरेंट व्यवसाय में बिक्री में कुछ कमी भी हो सकती है। शनिवार काफ़ी कमजोर दिन सिद्ध हो सकता है। आपका भाग्य 3 है। शुभ रंग है आपका हरा। शिव जी की आराधना करना और मुख का दान देने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मकर राशि के लिए बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। माने कि आपके परिवार में अगर आप बड़े हैं तो आपके परिवार के में आपका अगर छोटा भाई हो या आपके संतान हो तो उनकी सफलता से आपको और भी लाभ मिलने वाला है। नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी से पार्टनरशिप से बिजनेस करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि ये राशि भविष्य है तो आपको विशेष रूप से किसी ज्योतिषी की भी सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर पार्टनरशिप का योग नहीं बन रहा है तो कृपया करके नहीं करना चाहिए। आपकी प्रतिभा लोगों के सामने खुलकर आएगी। जो आप पुराने से जो कार्य कर रहे थे, धीरे 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 जैसे बढ़ोतरी होती है तो आपकी जो प्रतिभा है, आपके जो नियम है, आपके जो कानून है, वो ये समय आपको और निखार देगी। कुछ नई तक भी आपको दे सकते हैं, समाज में आपको और नई ऊंचाई भी दे सकते हैं। जो पहले से आप अपने ही सिद्धांतों पे चले होंगे तो उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। घर में मांगलिक कार्यक्रम की भी रूपरेखा बनेगी। छोटा या बड़ा मांगलिक प्रसंग हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षकों का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षकों का काफ़ी विशेष रूप से मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा, लाभ भी होगा। या कहीं भी आप जा रहे हैं तो वहाँ आपके पुराने शिक्षक हो या नए शिक्षक हो तो उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा या सपोर्ट भी मिल सकता है, जैसे कि आपको नौकरी के लिए इत्यादि में। आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, आप दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करेंगे। बचपन में मित्रों के से आपको मदद मिल सकती है। जो आपके पुराने दोस्त हैं उनसे भी आपको अच्छी खासी मदद मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर होंगे। पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। जैसे पुराने में आपको मानसिक तनाव था, शारीरिक थकान थी, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो ये जब सारे पुराने दिक्कतें थी, समस्याएं थी, उसे ये सप्ताह आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपको ये सप्ताह काफ़ी ओवर टाइम करना पड़ेगा। माने कि पहले जो आप वर्क करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा वर्क हो सकता है या ज़्यादा जिम्मेदारी आप पर आ सकती है। अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बुधवार के बाद का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। मान के सोम मंगल बुध थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसके बाद धीरे धीरे आपको अच्छा सुकून मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका मूड थोड़ा खराब हो सकता है। स्वार्थीपन होने के कारण आपसी संबंधों में दूरी आ सकती है, तो इस बारे में कुछ खुद सोचना चाहिए। अनियमित खान-पान के कारण भी गैस या सिर दर्द की समस्या होने की संभावना पूरी है। शेयर मार्केट में सावधानीपूर्वक आपको निवेश करना चाहिए। आपकी आय में कुछ कमी आने से परेशानी होगी। रविवार और शनिवार का दिन कमजोर रहेगा। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। भाग्य अंक है आपका 10। शुभ रंग है पीला। शनिदेव की पूजा कीजिएगा। शनि का दान देने से आपको लाभ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि शनि का दान क्या है हमें पता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को, छोटे बच्चे को आप अगर चॉकलेट, टॉफी या कुछ भी खिलाते हैं तो बच्चों को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
और विशेष रूप से या कुत्ता जो होते हैं उनको भी अगर आप कुछ खिलाते हैं तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, और गरीब को अनाज या वस्त्र ये सब देने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कुंभ राशि के लिए अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सकारात्मक बदलाव माने कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कुछ नयापन आप करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें करना चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये सप्ताह कर सकते हैं। ये सप्ताह का आपका आनंद में क्षणों में बिताएगी। ये सप्ताह पूरे एंजॉय के साथ आनंद में रहेगी। सुख और आनंद में थोड़ा अंतर है। सुख वो है जो भौतिक सुविधाएं देता है, आनंद वो है जो अपनी खुशी, आपने कुछ काम किया है उनकी खुशी आपको मिलेगी। कार्यस्थल में आपको प्रशंसा मिलेगी। आपको मित्र द्वारा उपहार मिलने की संभावना है, माने कोई गिफ्ट इत्यादि मिलने की भी संभावना है। परिवार के साथ घूमने का प्लान करेंगे। उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। अगर आप विद्यार्थी मित्र है जो अध्ययन करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर वो जो बाधाएं आई आने वाली थी, आती थी वगैरह वगैरह सब दूर होगी। पढ़ने का मन भी नहीं हो रहा था, ये सब दिक्कतें आ रही थी, तो ये सभी दिक्कतें दूर होगी। प्रोफेशनल मामलों को लेकर भाग्यशाली रहेगी। अपने नैतिक मूल्यों के कारण लोग से सम्मान प्राप्त होगा। पैतृक व्यवसाय में अच्छी उन्नति होगी। पहले किए गए श्रम का सार्थक परिणाम आपको मिलने वाला है। आयात निर्यात के कारोबार में उत्तम धन प्राप्त हो सकता है। रविवार और शनिवार काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको अचानक काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, या अनायास जिसमें आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ आपका धन खर्च भी हो सकता है। परिवार में विरुद्ध जाकर आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। माने कि अगर आप बड़े हैं, घर में परिवार में बड़े हैं, तो कुछ ऐसे निर्णय हैं जो परिवार की रक्षा के लिए आप लेना पड़ सकता है। घर में कलह होने की आशंका है। माता की नाराजगी आपसे हो सकती है। फोन में कोई नकारात्मक सूचना भी मिल सकती है। तो ये सब आपको ये थोड़ी सी दिक्कतें आएगी, लेकिन इनके लिए आपको विशेष रूप से आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। धैर्य रखेंगे तो ये सब का निराकरण भी हो सकता है। संपत्ति विवादों को कानूनी तरीके से निपटाने का प्रयास करें। अगर आपके पास कोई संपत्ति का मामला है, आपके पारिवारिक मामला है, तो आपको कानूनी नियमों के अनुसार उसको निपटाना चाहिए। सप्ताह का मध्यम थकान और परेशानी भरा रहेगा। ब्लड प्रेशर के रोगियों को परेशानी बढ़ सकती है। सोमवार मंगलवार विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मन के शुरुआत को दिन में आपको ध्यान रखना होगा, फिर धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा। आपका भाग्यन 1, शुभ रंग लाल। हनुमान जी की आराधना करने से परिवार में शांति रहेगी। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने से गलतफहमियां अगर आपको परिवार में आ रही है तो सब दूर होगी, सारी बाधाएं दूर होगी। मीन राशियों के लिए व्यवसाय में आपको बड़ा निवेश कर सकते हैं। सरकार से आपको सम्मान मिल सकता है, या सरकार का अर्थ ये भी होता है कि आपसे जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, सम्मान भी मिल सकता है, या आपकी वाहवाह हो सकती है। छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की संभावना है। छोटी मोटी यात्रा भी आप जाएंगे, उनकी जाने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपका यश बढ़ेगा। जॉब में आपको ट्रांसफ़र मिलने की संभावना बन रही है। अगर आप जॉब के लिए ट्रांसफ़र का ऑर्डर दिया है या वो करने के लिए प्रयास किया है, तो वहाँ संभावना पूरी बन रही है। बीमार लोगों को स्वास्थ्य में सुधार होगा। मार्केटिंग से जुड़े लोगों का उत्तम धन लाभ होगा। अगर आपका व्यवसाय मार्केटिंग से लेकर है तो आपको काफ़ी लाभ होगा, और कोई एजेंट लोग हैं उनको भी काफ़ी लाभ होने वाला है, और जो जिसका व्यवसाय प्रचारक है उनको भी काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आपकी सलाह लोगों के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। धार्मिक कार्यों में आप मन लगाएंगे। समाज में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। पिता का मार्गदर्शन मिलने से कार्यक्षेत्र में लाभ मिलेगा। अचल संपत्ति की खरीदी कर सकते हैं। अचल का मतलब स्थायी प्रॉपर्टी, स्थावर जिसे हम कहते हैं, मिलकत, मकान, प्लॉट, जमीन इत्यादि या सुवर्ण इत्यादि आप ले सकते हो। उससे आपको आगे जाके लाभ हो सकता है। सोमवार और मंगलवार बहुत ही शुभ दिन सिद्ध होगा। बिजनेस पार्टनर्स के साथ अपने संबंध खराब न करें। अगर ये बात आपको थोड़ी समझनी चाहिए भविष्य के लिए। अगर इस समय आप किसी से, जैसे कि आपने पार्टनर है बिजनेस में, जो आप किसी से, या फिर आप कहीं ऐसे जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे आपका संबंध आपको बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आगे जाकर आपको नुकसान कर सकता है।
दोस्तों के साथ थोड़ी परेशानी भी होगी। ज़्यादा तार्किक होने के कारण बहसबाजी में फंस सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच इस समय तार्किक हो सकते हैं, तो उसके कारण भी आप किसी के पास बहसबाजी में फंस सकते। तो कृपया करके हो सके तो कोई भी जो चीज़ बोले उसको आपको विवेक से, विनम्रता से समझाना चाहिए या उनको स्वीकार लेना चाहिए। समझदारी से परेशानियों को निपटाने का प्रयास करें। संपत्ति खरीदने के दौरान दस्तावेजों को सावधानी से परखें। पहले भी मैंने कहा था, इस बार भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो संपत्ति इत्यादि कार्य या कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें या कुछ ऐसे बड़ी चीज़ लेना चाहते हैं तो आपको खास करके दस्तावेज इत्यादि माने कि बिल इत्यादि को अच्छी तरह से परखना चाहिए। और अगर आप इंटरनेट माध्यम से, नेट के माध्यम से बाहर की चीज़ ऑनलाइन खरीदी करते हैं तो उसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बुधवार के बाद कोई महत्वपूर्ण काम न करें। मन में गलत धारणा न बनने दें। एक चीज़ खास याद रखना, बुधवार के बाद आपके लिए थोड़ा मध्यम दिवस है, तो आपको नया कार्य आरंभ करना नहीं चाहिए, उससे पहले कर लेना चाहिए। खास करके मन के अंदर जो आपके अंदर गलत धारणाओं आ जाएगी किसी के प्रति, किसी के बारे में, तो उनको पनने न दें, उसका निराकरण कीजिए, तुरंत उससे बात कीजिए और उसका हल लाइए। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार एक साथ उत्पन्न होंगे, एक साथ बहुत सारे विचार भी उत्पन्न हो गए, तो इसके लिए आपको खास करके शांत रहना होगा, मन को शांत करना होगा। लाल और श्वेत कार्य करने के लिए लाल और मन को शांत रखने के लिए श्वेत, ये दोनों शुभ रंग है आपके लिए। विष्णु की पूजा करने से आपको उत्तम लाभ मिलेगा। फल का दान देने से विशेष रूप से आपकी बाधाएं दूर होगी। अगर आप जैसे लाल वस्त्र धारण नहीं कर सकते तो गुड़ इत्यादि खाने से, भोजन के बाद गुड़ इत्यादि खाने से भी आपको लाभ मिलता है। और अगर जैसे आप सात्विक आहार लेते हैं, लहसुन, प्याज, ये सब को त्याग कर सात्विक आहार आप लेते हैं तो उनको कहते हैं श्वेत, तो उनसे भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न भी रहेगा और काबू में रहेगा। विशेष रूप से आपको किसी ज्योतिषी से भी सलाह लेनी चाहिए। तो ये था आप सभी का राशि भविष्य। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगले बार के लिए फिर से मिलेंगे। नमस्कार मित्रों।